Spoken English course day 2. Guys, I would like to thank you for showering me with a lot of love and blessings. तो guys, day 1 में हमने आपके साथ 4 टेक्निक्स शेयर की थी। तो अगर आपको वो 4 टेक्निक्स याद हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझे बताएं कि वो 4 टेक्निक्स कौन सी थी। आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपको वो टेक्निक्स याद हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की तो जाइए सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच कीजिए। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, आज मैं आपको इंग्लिश बोलने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट देने जा रही हूँ। लोग कहते हैं कि 3 महीने में इंग्लिश नहीं सीखी जाती, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जो सीक्रेट मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आप ये सीक्रेट अप्लाई करते हैं, इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, तो आप 5 दिन में भी इंग्लिश सीख सकते हैं। ओनली 5 डेज। तो वो सीक्रेट है क्या? तो सीक्रेट जानने के लिए गाइस, आर यू रेडी? तो इस सीक्रेट की फिलॉसफी ये है, इंग्लिश सीखने की जर्नी आपकी इंटरेस्टिंग रहे, एक्साइटिंग रहे, तो उसका एक ही रूल है, कभी अपनी बेइज्जती करवा लो गलत शरत बोलकर और कभी सामने वाले को इम्प्रेस कर दो। आपको क्या लगता है कि सब सही इंग्लिश बोलते हैं? एक लेवल पर आकर आई रियलाइज्ड, जिन लोगों से मैं डरती थी ना कि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट दे ऑल स्पीक रॉन्ग। तो सीक्रेट क्या था कि कभी अपनी बेइज्जती करवा लो गलत शरत बोलकर और कहीं किसी को इम्प्रेस कर दो अपनी इंग्लिश बोलकर, कभी किसी के होश उड़ा दो और कभी अपने होश उड़वा लो। अरे वाह यार, क्या कमाल इंग्लिश बोली इस बंदे ने। मुझे तो समझ नहीं आया कहाँ से इसने शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो गाइज, यही एक सीक्रेट है। सो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी डेली कन्वर्जेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी रेडीमेड हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिन्हें हमें अपनी डेली कन्वर्जेशन में यूज़ करना होता है। ये वो सेंटेंसेस होंगे जिन्हें आज ही आप सीखेंगे, इन्हें नोट डाउन करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं जानना है इंग्लिश सीखने के लिए। थोड़ा सा पढ़ें, एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें। एक आपने सेंटेंस सीखा, उसको आपने कहीं ना कहीं बोल देना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। खुद से प्रैक्टिस करें, किसी के साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जिस दिन आप पहला सेंटेंस बोलेंगे ना खुद से कॉन्फिडेंटली, उस दिन आपके अंदर और भी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी इंग्लिश बोलने के लिए। उस दिन आपको फील होगा कि यस, मैं कर सकता हूँ। तो गाइज, आज की वीडियो में हम 30 to 35 सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे। सो आपने इन सेंटेंसेस की मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और जब वो आप एक्टिविटी करें तो आपने तब भी उन सेंटेंसेस का यूज़ करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं कालीन बिछा रहा हूँ। आई एम लेइंग द कारपेट। मैं चादर बिछा रहा हूँ। आई एम लेइंग द बेडशीट। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। गाइस, इन सेंटेंसेस की मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बोलने में आसानी हो सके। ओके, मैं लिबास पहनता हूँ। आई गॉट ड्रेस्ड। आई गॉट ड्रेस्ड। मैं अपनी दवाई लेता हूँ। आई टेक माई मेडिसिन। आई टेक माई मेडिसिन। मैं प्लेट्स धोती हूँ। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है, आई डू द डिशेस। जैसा कि हम कहते हैं आई एम क्लीनिंग और आई एम वॉशिंग द डिशेस। सो इसी तरह आप इस सेंटेंस को भी यूज़ कर सकते हैं, आई डू द डिशेस। आई डू द डिशेस। मैं प्लेट्स धोती हूँ। गाइस, अगर आपने घर में कैट रखी हुई है या फिर डॉग रखा हुआ है, तो जब आप उसे खाना खिलाते हैं तो आप इस तरह से कह सकते हैं, आई एम फीडिंग माई डॉग, या फिर आई एम फीडिंग माई कैट। मैं अपने कुत्ते या बिल्ली को खाना खिला रहा हूँ। मैं फर्श पर पोंछा लगाती हूँ। आई मॉप द फ्लोर। इस वर्ड को आपने फ्लावर नहीं बोलना, बल्कि ये वर्ड है फ्लोर। आई मॉप द फ्लोर। मैं घर की सफाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम क्लीनिंग अप द हाउस। आई एम क्लीनिंग अप द
हाउस, मैं घर की सफाई कर रहा हूँ। तो गाइज ये वही काम है जो आप अपनी डेली बेसिस पर डेली रूटीन में इन कामों को करते हैं, और अगर आप काम करने के साथ साथ उसे इंग्लिश में भी बोलना शुरू कर दें कि आप ये काम कर रहे हैं, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। चाय पिएं? कई बार हम अपने दोस्तों से अक्सर इस तरह से पूछते हैं ना, यार चाय के बारे में क्या प्लान है। जब आपने इस तरह से पूछना हो तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, हाउ अबाउट द टी, हाउ अबाउट द टी, चाय पिए। अगर आपने ये बोलना हो, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, तो आप इस सेंटेंस को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, या फिर ही इज़ माई फार ऑफ रिलेटिव। दूर का रिश्तेदार है, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंट और फार ऑफ रिलेटिव। कुछ भी हो, कम व्हाट में, यानी जब हमने इस तरह से कहना हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कुछ भी हो, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कम व्हाट में, कम व्हाट में, कुछ भी हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं दरख्त पर पानी छिड़क रहा हूँ। आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द ट्री, आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द ट्री। छिड़कने की इंग्लिश होती है स्प्रिंकल, स्प्रिंकल, स्प्रिंकलिंग वाटर, पानी छिड़कना, ऑन द ट्री, दरख्त पर। आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द ट्री। चाहे पानी आप दरख्त पर, पौधों पर या कपड़ों पर, किसी भी चीज़ पर आप पानी छिड़क रहे हैं, तो उसके लिए आप स्प्रिंकलिंग का ही वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, कपड़ों को हैंगर पर रखें, पुट द क्लॉथ्स ऑन हैंगर्स, पुट द क्लॉथ्स ऑन हैंगर्स। कपड़ों को ठीक से रखें, कीप द क्लॉथ्स प्रॉपरली, कीप द क्लॉथ्स प्रॉपरली। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखें, कीप द डोर स्लाइटली ओपन। हम अक्सर इस तरह से कहते हैं ना कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखें, कीप द डोर स्लाइटली ओपन, थोड़ा सा। खाना खाते वक्त मुंह बंद कर लें, क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग, क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। मेरा नाखून तराश कहाँ है, वेयर इज़ द नेल क्लिपर। नाखून तराश को इंग्लिश में बोलते हैं नेल क्लिपर, नेल क्लिपर। वेयर इज़ माई नेल क्लिपर, मेरा नाखून तराश कहाँ है। बालों में तेल लगाएं, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। बालों में तेल लगाएं। जब किसी के हमें बार बार मैसेजेस आएँ तो हम इस तरह से कहते हैं ना, आप मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं, वाई आर यू मैसेजिंग मी, वाई आर यू मैसेजिंग मी, आप मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं। मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाने हैं, दाने जो चेहरे पर बनते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं पिंपल्स, पिंपल्स। I've got so many pimples on my face, I've got so many pimples on my face। आवाज़ ज़्यादा करें, increase the volume, increase the volume। न्यूज़ चैनल लगाएं, ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल। पंखा तेजी से चल रहा है, द फैन इज रनिंग फास्ट, द फैन इज रनिंग फास्ट। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, द फैन इज मूविंग फास्ट, द फैन इज मूविंग फास्ट। मेरा कमरा गंदा हुआ पड़ा है, माई रूम इज मेस्ड अप, माई रूम इज मेस्ड अप। आज शदीद गर्मी है, इट्स टेरिबली हॉट टुडे। शदीद गर्मी को कहते हैं टेरिबली, टेरिबली, इट्स टेरिबली हॉट टुडे। दीवार के साथ टेक ना लगाएं, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। टेक लगाने की इंग्लिश होती है लीन अगेंस्ट, लीन अगेंस्ट। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आपकी मर्जी, एज यू प्लीज, एज यू प्लीज। या फिर आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एज यू विश। माजरत मुझे थोड़ी देर हो गई, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट।
माजरत मुझे थोड़ी देर हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हम आपकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हैं। वी विश यू आ स्पीडी रिकवरी। वी विश यू आ स्पीडी रिकवरी। स्पीडी जल्द, रिकवरी सेहतयाबी। वी विश यू आ स्पीडी रिकवरी। मेरी शादी तय हो गई है। आप इस सेंटेंस को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। माई मैरिज इज़ फिक्स्ड या फिर माई मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड। माई मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। मेरी मंगनी हो गई। आई गॉट इंगेज्ड। आई गॉट इंगेज्ड। अगर हमने किसी से पूछना हो कि आपने कितने सूट खरीदे तो हम कहेंगे हाउ मैनी सूट डिड यू बाय। हाउ मैनी सूट डिड यू बाय। आपने कितने सूट खरीदे। मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है। आई एम हैविंग अ गुड डे। आई एम हैविंग अ गुड डे। मैंने आपको अनजाने में तकलीफ़ दी। कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में किसी को तकलीफ़ दे बैठते हैं, तो तब हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे आई हर्ट यू अननोइंगली। आई हर्ट यू अननोइंगली। ओके गाइज, तो ये था आज का लेसन। आई होप कि आपने इस लेसन को बहुत इन्जॉय किया होगा और मेरे साथ साथ आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। सो गाइज, आपने इस लेसन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और आपने अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। सी यू सून। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।